बच्चा ज़्यादा रोता है तो क्या करें? 5 गलतियाँ वालिदैन कर रहे होते हैं जिसकी वज़ह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको गलतियाँ बताऊँ, ये सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि ये मेक श्योर कर लें कि भई बच्चे को खुदा ना ख़ास्ता कोई चोट तो नहीं लगी, उसको बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं लगी या उसके सर में दर्द या उसके कान में दर्द या पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। ख़ास तौर पे जो बच्चे ऑटिज़्म के होते हैं या जिनमें अभी बहुत छोटे होते हैं, वो अपनी दर्द को बता नहीं पाते। जब आपने ये चीज़ चेक कर ली तो वो 5 गलतियों में पहली गलती जो वालिदैन ये कर रहे होते हैं कि अगर वालिदैन बच्चे को तवज्जो नहीं प्रॉपर दे पा रहे होते तो बच्चे को तवज्जो हासिल करने के लिए रोना और चीखना चिल्लाना पड़ता है। दूसरी गलती वालिदैन ये करते हैं कि अगर वालिदैन हर उसकी जो है वो छोटी-छोटी चीज़ को, उसकी ख्वाहिश को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको डाँटने की कोशिश करते हैं, तो फिर बच्चा और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वो रोना आदी बन जाता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर वालिदैन की अपनी कोई रूटीन नहीं है सोने की, प्रॉपर उठने की, तो फिर बच्चा अगर रात को बहुत लेट सो रहा है या घर में बहुत शोर हो रहा है और बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही तो उसकी वजह से। चौथी चीज़ ये होती है कि अगर हर वक्त वालिदैन खुद फ़ोन पे हैं, स्क्रीन पे हैं, तो बच्चा भी उसी से जो है वो फ़ोन और स्क्रीन पे एडिक्ट हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो उसके दिमाग के यूँ समझ लें कि जो कोपिंग मैकेनिज़्म होते हैं कि जिससे आपने देखना होता है कि यार मैं किस तरह अपनी ख्वाहिशात को या अपने जज़्बात को ज़ाहिर करूँ, वो प्रॉपर बन नहीं पाते हैं, तो बच्चा फिर बहुत ज़्यादा रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है जैसे ही आप उससे कोई चीज़ ले लेते हैं। चौथी चीज़ ये होती है कि अगर घर में बहुत ज़्यादा घुटन का माहौल हो, टेंस का माहौल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो डर जाता है और डर की वजह से जो है ना बच्चा रोना शुरू कर देता है। और पाँचवीं चीज़ जो बहुत अहम होती है, जो वालिदैन को समझ नहीं आ रही होती है कि देखें, अगर घर में वालिदैन आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं होते, एक दूसरे के साथ प्यार से बात नहीं करते हैं, तो बच्चा जो है वो इस डर से कि मेरी किसी गलती की वजह से वालिदैन जो है वो आपस में उनके तलवात और ना बढ़ जाएं, बच्चा जो है फिर रो के, चीख के, चला के वो अपना जो अंदर का दर्द होता है, अपना जो अंदर का वो कर रहा होता है। तो इसलिए वालिदैन को क्या करना चाहिए? 5 चीज़ें मैंने आपको 5 गलतियां भी बताई हैं, 5 चीज़ें वालिदैन को करनी चाहिए। पहली चीज़ ये होती है कि भाई बच्चा चाहे जितना भी चीख रहा हो, जितना भी चिल्ला रहा हो, आपने अपने आप को ये याद कराना कि जितना मैं आराम से बात करूंगा या करूंगी, उतना ज़्यादा मैं अपने बच्चे को कम उसको मैं मदद कर सकूंगी। दूसरी चीज़, आपने बच्चे को जज्बात को नाम देना होता है। अगर वो उदास लग रहा है, अगर वो परेशान लग रहा है, अगर वो गुस्से में है, तो आपने उसको कहना तुम बहुत उदास लग रहे हो, तुम बहुत गुस्से में हो, तुम बहुत परेशान हो, तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आप उससे पूछें, आप उसको पूछें कि भाई तुम क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो, क्यों गुस्से में हो। आपको अक्सर पता होता है, लेकिन जब हम बच्चे से पूछते हैं तो उससे ये होता है कि उसका सोचने का दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका होता है, तो उसको हम मजबूर करते हैं कि वो सोचना शुरू करे। और बच्चा जो भी कहे, बच्चा कहे जी कि मुझे मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मामा जो है वो मेरी छोटी बहन से ज्यादा प्यार करती हैं। ठीक है, तो बजाय इसका कि आप ये कहें नहीं बेटा इस तरह नहीं सोचते रहे और इस तरह बिल्कुल ये गलत है, मैंने तो तुम्हें इतने बड़े ये गिफ्ट लेके दिए, बजाय इसके कि आप इस तरह करें, आप उसको कहें कि अच्छा तुम इस वजह से गुस्से में हो या तुम इस वजह से रो रहे हो कि तुम्हें लगता है कि मामा छोटी बहन से ज्यादा प्यार करती हैं, और क्या क्या ऐसी चीजें मामा ने तुम्हें कही या की जिसकी वजह से तुम्हें पहले भी इस तरह लगा। तो जब हम बच्चे को मौका देते हैं बात करने का, तो अंदर जितना भी उसका वो गर्दो गुबार जो अंदर जमा हुआ होता है वो एक बहुत आराम से आना शुरू हो जाता है, उसको रो के चीख चला के वो नहीं करना पड़ता। और फिर चौथी चीज ये होती है कि जब फिर आप बच्चे को कोई चीज बताते हैं, समझाते हैं, तो इस वक्त तक ये 4 चीजें करने से, मतलब खुद आराम से बात करने से, उसके जज्बात को नाम देने से, उससे सवालात करने से, और आप जो है उसका दिमाग जो है वो सोचने वाला काम करना शुरू कर देता है। अब आप उसको कोई नसीहत करते हैं तो वो उसके लिए समझना आसान हो जाती है। और पांचवी चीज ये होती है कि देखें, जिस तरह बच्चे सीख रहे होते हैं उस तरह वालिदैन भी सीख रहे होते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि भाई मैंने ये चीज की थी पिछली दफा जिससे मेरे बच्चा जब रो रहा था तो वो सुकून में आ गया था, तो मैं अब इस दफा मैं क्या मुख्तलिफ करूं या क्या उसी तरह की चीजें करूं ताकि मेरा बच्चा जो है वो सुकून में आ जाए। तो इस तरह जब हम बच्चे को सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके उसके रोने की वजह से उसको डांटना डपटना, उसको मारना पीटना या उसको बुरा भला कहना या उसको कंपेयर करना या किसी और को मुर्दे इल्जाम ठहराना, तो उससे ये होता है कि बच्चा और ज्यादा वो परेशान हो जाता है। इसलिए समझने की कोशिश करें, उसको सुनने की कोशिश करें, और फिर जब आप उसको समझाएंगे तो उसका रोना भी कम होगा और घर में भी एक सुकून की फिजा पैदा हो जाएगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।